हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्सेस बिजनेस। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो फ्रेंड, अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब के हर एक अलग अलग पोस्ट की उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी सैलरी क्या होगी, ये जॉब आपको कहाँ को मिलेगा, इसके लिए क्या क्या आपकी शिक्षा लगेगी और आपको इसमें क्या टाइमिंग मिलेगा और कितना पेमेंट मिलेगा, इन सब की बात मैं करता हूँ। अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में छोटा बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक और जीरो इन्वेस्टमेंट से लेके बड़े इन्वेस्टमेंट तक की पूरी बिजनेस की मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो जॉब के रिलेटेड है और ये एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है। मतलब ये एक जो गवर्नमेंट जॉब पोस्ट है उसके रिलेटेड मैं आपको ये आज का जो पोस्ट लेके आया हूँ वो इस जॉब के आधार पर है। और जो आज मैं आपके लिए पोस्ट लेके आया हूँ वो एक गवर्नमेंट में भी अवेलेबल होती है, पर उसको देखा जाए तो अभी ये प्राइवेट में भी अवेलेबल हो गई है। तो आपको ये किधर भी मिल सकती है और आप अप्लाई करके अच्छे से आराम से इस जॉब को हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस जॉब का मतलब पोस्ट का नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब ये कि जो हमारे सामान रहे या हमारा कोई लेटर रहे या कोई भी हमारा आइडेंटिटी या कुछ भी, मतलब हमारे कागजात का लेन देन करने वाला जो आदमी रहता है या बड़ी चीजें भी रहेगी उनका लेन देन करने वाला आदमी जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी रखा जाता है और प्राइवेट सेक्टर में भी रखा जाता है। तो जो लेन देन करने वाला आदमी होता है उसे पोस्टमैन के तौर पे माना जाता है, मतलब जाना जाता है। और अगर हम इस पोस्टमैन की काम की बात की करेंगे, अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसका काम क्या रहेगा, तो इसकी बात करेंगे तो फ्रेंड, इसका काम मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी मतलब कोई आदमी अपने जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या कोई भी मतलब अपना सामान रहेगा वो किधर से मंगा रहा है, मतलब किधर से ऑर्डर दे रहा है, तो वो ऑर्डर देके उसके थ्रू से वो कुरियर होके, मतलब कुरियर करने वाले ये सब कुरियर सर्विसेज और जो डिलीवर करता है हमारे घर तक वो उनका पोस्टमैन का काम होता है। तो फ्रेंड, पोस्टमैन का एक बहुत ही अहम रोल होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसको बहुत ही मतलब अहम माना जाता है। आज तक के दौर में देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बड़ी चीजें रहते हैं उनका ज्यादातर मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो छोटे छोटे लेटर रहेंगे या कुछ छोटी छोटी मतलब डॉक्यूमेंट्स रहेंगी या पैसे की बात रहेगी या इंश्योरेंस की बात, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स का लेन देन गवर्नमेंट सेक्टर में किया जाता है। और जो बड़े सामान का मतलब लेन देन होता है तो वो एक प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा उसका डेवलप हो गया है, यानी कि बड़े सामान का लेन देन करने वाले आदमी भी रहते हैं, पोस्टमैन्स रहते हैं, पर उनको हम साइड में रखते हैं, वो जो बड़े सामान का लेन देन करता है उसको। और आज का जो मैं बताने वाला हूँ वो मतलब छोटे जो हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या कुछ प्रूफ्स रहेंगे या बैंक के स्टेटमेंट्स रहेंगे या कोई लेटर्स रहेंगे जो हमें मतलब किधर ऑफिस से बैंक से जो आते हैं उनका डिलीवर अच्छे से करना, ये पोस्टमैन का बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। या किसी का इसमें बहुत सारी चीजें आती है, किसी का मतलब अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, इंटरव्यू लेटर रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर रहेगा या आधार कार्ड भी या एटीएम कार्ड या बहुत सारी चीजें, इसमें छोटी छोटी चीजें हम उसको मतलब काउंटिंग कर सकते हैं। और अगर इस पोस्ट में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी की यही रहती है कि अगर कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है और हमारे ऊपर मतलब वो अपने जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट
ट्रस्ट करके हमारे हाथों से वो अपने घर तक मतलब देने के लिए कहता है, तो वो बहुत बड़ी मतलब एक बात होती है। हमें जो भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके ही वो अपने थ्रू से वो कुरियर करके मतलब पोस्ट के थ्रू से वो मंगा रहा है। तो फ्रेंड, पोस्टमैन को ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी उसके हाथ में जो भी लेटर्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई बैंक का कार्ड से या कोई भी मतलब ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो हम किधर से बैंक से उठाते हैं या किधर से भी उठाते हैं तो उसको अच्छे से बैग में अच्छे से रख के वो कस्टमर तक मतलब उसको ना ओपन करके मतलब ओपन उसको थोड़ा भी कस्टमर को मतलब शक नहीं होना चाहिए कि इसने ओपन किया, किसी ने ओपन किया था, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा पैक करके दिया वैसा ही कस्टमर के हाथ में जाकर देना ये बहुत बड़ी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और कोई भी लेटर्स रहेगा, कोई भी मतलब छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको मतलब गुम करना नहीं चाहिए। तो आजकल के इस दौर में तो बहुत सारा मतलब ये वर्क बढ़ा है कि बहुत बढ़ गया है और इसके लिए बहुत सारे पोस्टमैन की भी रिक्वायरमेंट होती है। पर आजकल हम देखेंगे तो ज्यादातर मतलब से टेम्परेरी पोस्टमैन ज्यादा रखते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कम रिक्वायरमेंट करती है और ज्यादा अगर उनको लोगों की जरूरत होती है तो वो टेम्परेरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख देती है और उसको अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो निकाल भी देती है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर जॉब मिलती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर सकते हैं। अगर हमें मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगी तो बहुत बढ़िया बात होती है। मतलब वो बढ़िया बात क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। और अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती है ये जॉब तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं लगता। अगर आपकी 10वीं पास है या 12वीं पास है तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर 10वीं पास है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने के बाद आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिटनेस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो ऐसा ये गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको इजी से किधर भी जाओगे तो आपको इजी से वो लोग रख देंगे। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ऐसे एग्जाम देके और आपकी ज्वाइनिंग होती है गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको स्टार्टिंग में ही 20 या 25 या 30 हजार से ही स्टार्टिंग होती है और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है फ्रेंड्स। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलता है और बहुत सारे मतलब आपको बहुत सारे जो आपको अगर आपके पास बाइक है तो उसका भी मतलब पेट्रोल खर्चा ये सब मिलता है बेनिफिट्स। तो आपको किधर भी मतलब आप डॉक्यूमेंट्स देने जा रहे हो, लेटर देने जा रहे हो तो जो भी उसमें फूड चार्जेस होते हैं वो सब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में किधर सैलरी की आप देखेंगे तो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम है। 10,000 से या ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक आपको मतलब अफोर्ड कर सकते हैं और उसके ज्यादा तो आप सोचो ही मत। और इसमें भी आपका बहुत ज्यादा टाइमिंग वो ले सकते हैं, 10 या 12 घंटा भी ले सकते हैं। और बहुत इसमें हेवी काम भी रहता है, बहुत वजन उनके पास बड़े बड़े मतलब जो सामान की डिलीवरी भी उनके पास से होती है। तो इसमें बहुत मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम ज्यादा है और सैलरी कम है और गवर्नमेंट में काम कम है अपने मन से काम करने का, पर इसमें बेनिफिट्स और सैलरी भी ज्यादा है। तो फ्रेंड, वो आपके ऊपर है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में से करना है या प्राइवेट सेक्टर में से टेम्परेरी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो फ्रेंड, इसमें टाइमिंग
अगर गवर्नमेंट सेक्टर का बोलेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर का 8 घंटा ही फिक्स है, 8 घंटा ड्यूटी करो। या अगर आप इसमें एक बहुत अच्छी ये बात होती है कि मतलब आप मॉर्निंग में गए काम पे और आपने जितने भी लेटर्स है अपने एरिया के, आपको एरिया दिया जाता है, एरिया डिफाइन किया जाता है। अगर हम बम्बई में हैं तो अब बम्बई में जैसे एरिया आते हैं बोरवली, कांदिवली, मालाड, अंधेरी, गोरेगांव या दादर, ऐसे अलग अलग एरियाज आते हैं। उस एरियाज में मतलब हर एक पोस्टमैन को अलग अलग एरिया डिफाइन किया जाता है, दिया जाता है कि इस एरिया में आपको पूरे लेटर्स बांटने हैं। तो वैसे हमें जब हम सुबह रिपोर्ट करते हैं पोस्टमैन के अंदर, तो उस एरिया की जितनी भी लेटर्स रहेंगे, जितने भी मतलब पार्सल्स रहेंगे, वो अपने पास कलेक्ट करने हैं और कलेक्ट करने के बाद तुरंत ही अपने को निकल जाना है। और जैसे ही भी हम निकल जाएंगे वैसे ही हम सोच सकते हैं कि जितने जल्दी ये लेटर मैं सबको डिलीवर कर दूंगा, जितना जल्दी उतना जल्दी हमारा छुट्टी होगा, मतलब आपकी छुट्टी हो सकती है। अगर आप वो लेटर, आपके पास लेटर 50 है और 50 आपने बहुत जल्दी से बांट दिए तो आपको कुछ ज्यादा काम नहीं कर, वापस से आ सकते हो और कंपनी में रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब कंपनी ने पोस्ट ऑफिस के अंदर आके रिपोर्ट कर सकते थे मैंने मेरा काम खत्म किया। अगर खत्म करने के बाद आप घर जा सकते हो। अगर आपको और भी काम करना है तो आप उधर रुक के दूसरा भी काम कर सकते हो या किसी को अदर पर्सन को भी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसा मतलब बेनिफिट्स रहता है आपको। आप एक बार अपना काम खत्म करने के बाद आप घर भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपका पूरा 10 घंटा या 12 घंटा वर्क करके ही लेंगे और बाद में शाम को फिर से पूरा रिपोर्टिंग ले लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा मतलब रिस्की काम है और उसमें भी बहुत मतलब फुल चार्जेस, पेट्रोल डीजल का चार्जेस भी वो लोग नहीं प्रोवाइड करते। कोई अच्छा रहता है वो कर देते। और फ्रेंड इसमें और बात की जाए तो इसमें फैसिलिटीज क्या मिलती है, तो फैसिलिटीज ये रहते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत सारी आपको बेनिफिट्स और फैसिलिटी मिलेगी, प्राइवेट में बहुत कम मिलेगी। तो फ्रेंड ये आपके ऊपर है कि आपको किधर अप्लाई करना है पोस्टमैन का जॉब, और उसी के आधार पर आप उसको अप्लाई करके वो जॉब हासिल कर सकते हैं और आप इसमें अच्छा खासा मतलब जॉब कर सकते हो, पैसा बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।